हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं हम लोग मॉडल क्वेश्चन। तो देखा जाए दोस्तों मॉडल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12/1/3 प्लस 10/5/6 माइनस 7/2/3 माइनस 1/4/7 है। तो इस तरह के प्रश्न को डियर दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक ये है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, सब मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। या दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्ट इसको बनाएंगे कि यहाँ 12 है, यहाँ क्या है प्लस का 10 है, माइनस का 7 है, माइनस का 1 है। तो कितना हो जाएगा कि 12 और 10 22 हो जाएगा, और 22 माइनस का 7 और माइनस का 1, तो माइनस का कितना हो जाएगा 8। तो 22 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा कि सर 14 आ जाएगा। कि सर इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। आपको क्या करना है 3 6 3 7 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा कि 42 होगा। 3 से 14 टाइम्स हो जाएगा तो 14 या 42, फिर प्लस 6 7 42, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, माइनस 3 से 14 या 42, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, माइनस 7 6 42, तो 6 चौका कितना आ जाएगा सर के 24 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम डियर? आप क्या करेंगे प्लस वाला को ऐड कर देंगे तो 5 8 4 9 3 1 4 49 माइनस 8 4 12 2 2 4 1 5 52 आप बट्टे 42 आ गया है कि नहीं भाई। तो माइनस करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 आप बट्टे कितना आ जाएगा 42। तो यहाँ से काटेंगे तो 14 बराबर में जाएगा है कि नहीं। तो फिर 14 14 196, और 196 में से एक माइनस करेंगे तो 195, और 195 बट्टे 14, तो क्या लिखेंगे कि 14 एकम 14, तो 5 5 14 तिया 42, तो कितना बच जाएगा 5 2 3 1 13, 14 तिया 42, और यहाँ 55 है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 5 में से 4 माइनस करेंगे 3, यानी कि ये आ जाएगा 13। तो 13/13/14 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं डियर? समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है 125 का होल स्क्वायर डिवाइड 50 इंटू 2 और डिवाइड का 25 है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करना है आपको, ये ब्रैकेट को सोल्व करना है। छोटी ब्रैकेट को तो 125 है, तो इसको 125 इंटू 125 लिख सकते हैं डियर। ये डिवाइड में 50 है तो नीचे में आ जाएगा 50, एनी प्रॉब्लम। और मल्टीप्लिकेशन में 20 है तो मल्टीप्लिकेशन में 20 आ जाएगा है कि नहीं भाई। तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 5 से कितना 25 टाइम्स में चला जाए। ये क्या 25 है, तो 25 भी तो आ जाएगा, नीचे ही डिवाइड में है तो कहीं सर 25 से 25 चला जाएगा, तो 125 दूनी कितना आ जाएगा 250 नहीं हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 है, 2 दूनी 4 1 5 2 कम 2, यानी कि 250 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 2 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 3/1/3 का 3/5 माइनस 1/2 का होल बाय 3/1/3 का छोटी ब्रैकेट स्टार्ट है 3/5 माइनस 1/2 और छोटी ब्रैकेट बंद है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ब्रैकेट ना हो तो का को सोल्व करते हैं, जब ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को ही सोल्व करते हैं डियर। जब ब्रैकेट ना रहे तो ओड मास कहलाता है, और जब ब्रैकेट आ जाए तो बोड मास कहलाता है। तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे कि 3 क्या 9 1 10/3, तो 10/3 इंटू कितना 3/5 माइनस का 1/2 है। तो ये 3 से 3 चला जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लिखेंगे। तो ऊपर वाले को सोल्व किए तो 3/2 आया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे डियर, पहले इसको सोल्व करेंगे है कि नहीं भाई। तो कहिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 1 कम 5, 6 में से 5 गया 1, और 5 दूनी 10, यहाँ 3 3 1 10/3 का मतलब गुना होता है, तो 10 से 10 चला जाएगा, यानी कि 1/3। तो 1/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और बट्टे 1, तो यानी 3 3 9/2, और 9 का आधा कितना होता है 4.5, तो 4/1/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर 3 का बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं डियर? बताइए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + 2 डिवाइड मिड ब्रैकेट स्टार्ट है 1 + 2 डिवाइड छोटी ब्रैकेट स्टार्ट है 1 + 1/3 छोटी ब्रैकेट 1 और मिड ब्रैकेट भी बंद है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे डियर, समझेंगे। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 1 4 4/3 होगा, तो 4/3 यानी कि 2 डिवाइड 4/3,
4/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, गुना में चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/4 नहीं हो जाएगा, तो लिखेंगे 3/4, तो कि 2 दूनी 4 है कि नहीं भाई। तो 1 प्लस 3/2 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ क्या है, 2 भागा, तो 2 एकम 2 और 3 5/2, यहाँ 5/2 लिखेंगे, लेकिन डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में अगर चेंज होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2/5। यहाँ 1 प्लस है, तो कहिए कितना हो जाएगा डियर, कि 2 दूनी 4 हो गया, तो 5 एकम 5 और 4 9, और 9/5 हुआ, और 9/5 को क्या लिख सकते हैं कि 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि 1/4/5 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 का डियर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व किए हैं, तो 3 में जब 1 जोड़ना हो तो ऊपर वाले को ही ऐड कर देते हैं, 3 1 4/3, 4/3, लेकिन डिवाइड है तो 3/4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 3/2 हुआ, तो 1 प्लस 3/2 यानी कि 2 एकम 2 और 3, वैसे 2 और 3 5/2, तो 5/2 यहाँ डिवाइड है तो उलट जाएगा, यानी 2/5, तो 2 दूनी 4/5, तो 1 प्लस 4/5 हुआ, 1 प्लस 4/5 हुआ, तो नहीं हो जाएगा 5 और 4 9/5, एक में अगर जोड़ना हो तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 5 और 4 9/5, और यहाँ से 1/4/5 आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6। तो इस तरह के डियर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है ना, और एलसीएम जो पढ़े होंगे मेरा क्लास डियर सबको पता होगा, एलसीएम मतलब होता है ऑल, और एचसीएफ मतलब होता है इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। तो अभी तो एलसीएम लेना है, तो एलसीएम मतलब सभी ले लेंगे, कि सर यहाँ 1 है तो 1 ले लीजिए, 2 के कहाँ कि यहाँ भी, यहाँ भी है, तो 2 ले लेंगे, है कि नहीं भाई, यहाँ 3 है तो 3 ले लिए, और कुछ बचा है कि 4 है तो 4 भी ले लिए, और कुछ 5 भी है 6 भी है, तो टोटल 1 से 6 तक हम एलसीएम ले लिए। यहाँ देखिए कि 1 से 3 तक चला जाएगा और कट जाएगा, तो बचेगा क्या कि ये, तो 4 5 20 6 का कितना हो जाएगा कि सर 120 हो जाएगा, प्लस 2 3 4, तो 2 3 4 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 6 5 30 बच जाएगा, तो 30, प्लस 3 4 5, 3 4 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 6 दूनी 12, प्लस 4 5 6, 4 5 6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 दूनी 6 बच जाएगा। तो आप इसको ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, कि 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 6 2 8, और 1 और 3 4 और 2 6, 168, आप बटे क्या है सर के 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और × 6 है, तो क्या कटेगा क्या, 6 से 6 कम 6, सॉरी 6 दूनी 12 और 4 6 48, 4 7 28, कहीं आप तो नहीं कटेगा, तो ऊपर में 7 आएगा, और नीचा में कहीं 5 से 15 और दूनी कितना आ जाएगा 30, तो 7/30 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 5 का बी करेक्ट हो जाएगा। है वह, बताइए कि समझ में आया कि नहीं, कितना आसानी से इसको बहुत सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं आप। समझ में आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते डियर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 + 1/x + 1 × 1 + 1/x + 2 × 1 + 1/x + 3 × 1 + 1/x + 4 का मान आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है डियर। आपको क्या करना है, 1 में जब भी ऐड करना हो, जब भी 1 में ऐड करना हो तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाला ऐड कर देना है। x + 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहीं सर x + 1 में 1 ऐड करेंगे तो x + 2, अब बटे में क्या है कहीं x + 1, फिर x + 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 2 और 1 3, x + 3 अब x + 2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 1 में ऐड करना है, तो 1 में ऐड करना है तो x + 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 4 अब x + 3, है कि नहीं। एलसीएम भी लेंगे डियर तो वही होगा, आपको हम डायरेक्ट ऐड, जब 1 रहे तो डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं कि नहीं, एलसीएम भी लेंगे तो यही आएगा। फिर यहाँ x + 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा कि x + 5 अब x + 4 हो जाएगा। आप देखेंगे डियर तो ये जितना भी टर्म है, ये जितना भी टर्म है कटता होगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा सर कि x + 5 बच रहा है ऊपर में, और नीचा में क्या है सर कि x + 1 बच रहा है, तो x + 5/x + 1 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। है मैं बताइए कि सिंपल है कि नहीं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। जब भी 1 में ऐड करना हो हम बोलेंगे 1 + 1/2, तो आप क्या करेंगे 2 1 जा 2 और 1 3/2 आप लिखेंगे। हम बोलेंगे इतना काम क्यों करें, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, 2 में 1 ऐड करेंगे 2 1 3 और बटे 2, तो उसी तरह से हम तो किए, प्रत्येक में ये 1 1 ऐड कर दिए हैं, और ये वाला टर्म्स करता गया बचा x + 5 और नीचे में बचा x + 1, जो कि आपका करेक्ट आंसर आ गया है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/n है। तो इस तरह के प्रश्न को डियर कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न देखे तो आपको ये चर्चा नहीं करना है, आपको दो ही पे चर्चा करना है, सिर्फ 2 नंबर पे ही आपको चर्चा करना है। तो देखेंगे माइनस करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2, या डायरेक्टली माइनस कर देंगे, 2 में से 1 गया 1, 1/2 इंटू 3 में से 1 गया तो 2 और 2/3, 2 ही पे सिर्फ चर्चा करना है। डॉट 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 कहाँ तक, तो कहीं n1 जा n -1 यानी कि n -1 भाई क्या आ जाएगा n। अब देखते होंगे कि इसमें एक न एक टर्म आपको कटेगा। यहाँ देखिए एक टर्म कट रहा है तो क्या सर ऊपर में बचा है और नीचे में तो कुछ नहीं है, तो हम बोलेंगे नीचे में नहीं है ना, तो आप बोलेंगे जी सर नीचे में नहीं है, तो खींच के ले आइए यहाँ से n नीचे में, तो 1/n आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 7 का ए करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए डियर के ऊपर में कट जाता है कि नहीं, मान लीजिए यहाँ है 2/3 इंटू है 1/2, तो यहाँ से यहाँ चला जाता, तो ऊपर में नहीं है और नीचे में है, तो ऊपर से खींच के ले आते, यानी कि n - 1/3 आपका आंसर हो जाता। लेकिन अभी क्या है डियर, अभी के लिए क्या है कि सर अभी तो नीचे में कट रहा है, ऊपर में तो है फिक्स कहीं, ठीक है सर नीचे में नहीं है, हम बोलेंगे नीचे में नहीं है तो इसको खींच कर ले आइए नीचे में, तो 1/n हो गया आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 30 प्लस 1/30 इंटू 16 है। तो जब भी इस तरह का डियर प्रश्न देखे तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 बाय डिफरेंस देख लेना है आपको। तो 1 बाय डिफरेंस कितना है कि सर प्रत्येक में 3 का डिफरेंस, प्रत्येक में 3 का डिफरेंस है, तो 1 बाय आपको डिफरेंस लिख लेना है। और इसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट में से छोटे वाला को माइनस करना है, यानी कि 1/1 है तो 1/1 माइनस क्या हो जाएगा 1/4, फिर प्लस यहाँ 1/4 माइनस क्या हो जाएगा 1/7, फिर प्लस क्या है 1/7 माइनस 1/10 हो जाएगा। फिर क्या लिखना है कि 1/10 माइनस 1/13 हो जाएगा, प्लस क्या लिखना है 1/13 माइनस 1/16 आ जाएगा। है कि नहीं भाई, लाइट चला गया। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 लाइट कट गया था, है कि नहीं भाई। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आप देखें तो आपको क्या करना है 1 बाय डिफरेंस लेना है कि नहीं। तो प्रत्येक में देखिएगा आप 3 का डिफरेंस था तो 1/3 आ गया। और इसके बाद क्या करना है कि छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करना है। तो यहाँ 1/1 में से 1/4 माइनस कर दिए, 1/4 माइनस 1/7 कर दिए, 1/7 माइनस 1/10 कर दी, 1/10 माइनस 1/13 कर दी, 1/13 माइनस 1/16 कर दी। और आप देखेंगे डियर कि प्रत्येक जो है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलाएगा, माइनस में 1/10 प्लस 1/10, यानी ये भी जितना है सारा क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो बचेगा क्या कि सर ऊपर 1/3 है और यहाँ क्या बचा है सर 1 बचा है और माइनस वहाँ 1/16 बचा है कि नहीं भाई। तो यहाँ क्या है सर कि 1/3 है और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 1 जा 16 और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15/16 आ जाएगा। तो 3 × 5 = 15 यानी कि 5/16 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 8 का कौन सा दिख रहा है डियर, 8 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए डियर कि आपको समझ में आया कि नहीं, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया आपको क्वेश्चन सॉल्व करके, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 2 है। तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ 3 तरह से ब्रैकेट है, एक तो है छोटी ब्रैकेट, एक है मिड ब्रैकेट और एक क्या है बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को आपको सोल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को। तो यहाँ देखिए 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं डियर, कैसे 1/2 को आप 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो आप क्या 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर कहीं 3/2 आ जाएगा। इसको आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सर 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 लिखेंगे, यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड है तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा डियर, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो यहाँ तक तो डियर सोल्व हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक कि सर कोई दिक्कत नहीं। आप मिड ब्रैकेट को आप सोल्व करेंगे तो देखेंगे 1 में ऐड करेंगे 3 1 जा 3 और 2 5/3 है। तो 5/3 यहाँ लिखेंगे कि जी सर 5/3 लिखेंगे, इसको 5/3 लिखेंगे। लेकिन 5/3 लिखेंगे यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड है तो यहाँ 3/5 नहीं हो जाएगा कि जी सर 3/5 हो जाएगा, और 1 कुछ तो है ही नहीं यहाँ, है कि नहीं भाई। फिर यहाँ 1 डिवाइड है, 1 में ऐड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 3 8/5 हो जाएगा, और 8/5 है और ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये 5/8 नहीं हो जाएगा डायरेक्ट, नहीं समझे डियर। ये 1 है डिवाइड में चेंज होगा तो 5 ऊपर आए 8 नीचे, तो 5/8 नहीं हो जाएगा आंसर। तो 5/8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 9 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट में आपको हमेशा ध्यान देना है कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इसके बाद मिड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और इसके बाद क्या बिग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, है कि नहीं भाई। जब ब्रैकेट नहीं हो तो का को सोल्व करते हैं, इस तरह से बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, जब भी आप इस तरह के प्रश्न देखें तो आपको एक को ए मान लेना है, एक को बी और एक को सी मान लेना है ना। 3 तरह से ही नंबर आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं भाई। तो ये 3 टाइम्स 37 है तो क्या ए है 3 टाइम्स तो ए क्यूब हो जाएगा, 3 टाइम्स 35 है तो प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा, 3 टाइम्स 28 है तो क्या हो जाएगा प्लस सी क्यूब हो जाएगा और माइनस यहाँ देखें डियर कि सर 37 और 35 है तो ये ए बी तो हो जाएगा। और यहाँ 84 है डियर, तो 84 यहाँ देख रहे होंगे तो 84 क्या है, तो 84 को अगर 28 दिया अगर लिखेंगे तो 8 या 24 3 दूनी 6 2 8, इसका मतलब 3 और 28 का गुना है तो 28 मतलब क्या हुआ सी हो गया और 3 तो यहाँ आ जाएगा, तो 3ABC लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे -37 इंटू 35 इंटू 34, 37 और 35 तो ए बी हो जाएगा, लेकिन 84 को 28 इंटू 3 लिख सकते हैं तो 3ABC हो जाएगा। नीचा में क्या है डियर, नीचा में देखेंगे तो नीचा में हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है सी स्क्वायर, है कि नहीं भाई, माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए है। तो आपको डियर पता होनी चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी होता है और इंटू क्या होता है डियर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या होता है सी ए होता है, और नीचा में क्या दिया हुआ है डियर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए दिया हुआ है। तो जितना भी दिया हुआ है डियर कई दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा कि सर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इतना करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं डियर, आप डायरेक्ट ही एनालाइज कर सकते हैं, है कि नहीं भाई। और ए प्लस बी का मान पूछ रहा है तो ऐड कर दीजिए, 8 7 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 और 3 2 6 3 2 5 और 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 100 आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं भाई। 8 7 15 5 20 और 3 2 5 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 100 आपका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर 10 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो इस तरह के प्रश्न को डियर कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको एक चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो कहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर क्या होता है डियर 0 होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3ABC। तो यहाँ देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी चेक करेंगे तो कहीं ए कितना है, कहीं एक्स माइनस वाई है, बी कितना है वाई माइनस जेड है, सी कितना है, कहीं जेड माइनस एक्स है। तो कहीं ये भी 0 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 0 फिर माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर भी क्या आ जाएगा डियर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि रूल बताए थे जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC भी 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा डियर होगा 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। हैं भाई बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है यदि x माइनस वाई इक्वल में 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 हो तो x प्लस वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे डियर समझेंगे। यहाँ अगर दोनों साइड क्या करेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कितना आ जाएगा कि 41 और माइनस 2xy, तो कहीं माइनस 2xy इक्वल में क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से माइनस 2xy इक्वल में लिखेंगे तो कहीं 1 में से 41 होगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, यहाँ तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 से 20 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि xy का मान कितना आ जाएगा कि सर 20 आ गया, है कि नहीं भाई। अब यहाँ से अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 आ गया और प्लस 2xy तो 2xy यानी कि 20 दूनी कितना आ जाएगा सर 40 आ जाएगा। तो यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना है कि सर 81 है। तो x प्लस वाई का मान क्या बोलेंगे सर, देखिए x प्लस वाई का मान 9 प्लस का 9 और माइनस का 9 ये दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डियर, ऑप्शन नंबर आपका 12 का सी करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। आप बोलेंगे सर कि यहाँ प्लस में 9 और माइनस में 9 क्यों हुआ, तो ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ क्या है 81 है, तो मान लीजिए क्या दिया हुआ है सर कि अंडर रूट में 81 है कि नहीं भाई।
एक क्वेश्चन तो ये है, x का मान दिया हुआ है। एक प्रश्न हम ये लिख रहे हैं कि x² बराबर अगर 81 हो तो आपको हमेशा डियर याद रखना है कि जब अंडर रूट में 81 हो तो इसका मान हमेशा और हमेशा 9 ही आएगा। लेकिन जब x² बराबर 81 दिया हुआ हो तो x का मान जो है कि x का मान हमेशा एक प्लस में 9 होगा और एक माइनस भी में 9 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस में 9 होगा। हमेशा याद है, जब अंडर रूट में रहे तो 9 होता है, लेकिन डायरेक्ट जब इस तरह से दिया रहे तो एक x का मान प्लस में 9 और माइनस में भी 9 होगा। 81 का अंडर रूट 9 होता है तो प्लस में 9 और माइनस में 9 हो जाएगा। तो क्लियर हुआ डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है डियर 5 का होल बाय 3 + 3 बाय 1 - 2/3 है। तो इस तरह के प्रश्न डियर हम लोग पीछे बहुत सारे क्या किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो इस तरह के प्रश्न को हम क्या बोलते हैं, लंगराभिन्न बोलते हैं। क्यों लंगराभिन्न बोलते हैं, क्योंकि सर इस तरह के प्रश्न को हम नीचे से सोल्व करते हैं। यहाँ क्या 2/3 है तो क्या लिखना है, सबसे पहले 2 लिखना है और 2 के बाद क्या लिखना है डियर, 3 लिखना है और एक डैश आपको खींच देना है। क्या करना है, पहले 2 लिखना है और उसके बाद 3 लिखना है और डैश खींच देना है। और यहाँ क्या 1 है सर, तो क्या करना है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, कहीं 1 आ जाएगा। कहीं सर कितना स्टेप चलना है, कहीं 1 और 1 2 स्टेप चलना है, तो एक स्टेप तो आ गया और एक स्टेप आपको और चलना है। अब यहाँ आएंगे डियर 3 के पास, तो कहीं 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहीं 1 तिया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 3 जा 3, अब यहाँ भी 3 है तो इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा, कहीं 9 हो जाएगा। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, कहीं सर 12 हो जाएगा। नहीं समझे, यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, कहीं 1 3 जा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 3 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ये 2 स्टेप हो गया, 1 और 2 स्टेप। ये जो होता है डियर यही तो होता है मेन मान x का। तो ये आ गया कितना, कि सर 12/1 आ गया। क्या आ गया, कि सर 12/1 आ गया। और ऊपर में क्या है सर, कि 5 भी तो है ऊपर में, यानी कि 5/12/1 यानी 5/12 ही तो आंसर आपका आ गया। 5/, आपका आंसर हो गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर 13 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। हमें बताइए कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं। अब बढ़ रहे हैं डियर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे 1 + 1 बाय 1 + 1 बाय 1 + 1/3 डिवाइड 1/4/7 है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ कितने स्टेप है सर, कि 1 2 3 स्टेप है। तो ये लंगराभिन्न में सबसे पहले क्या नीचे से सोल्व करते हैं, तो 1/3 है तो पहले क्या लिखेंगे सर, कि 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे और डैश दे देंगे। यहाँ तो 1 ही है, यहाँ तो कुछ दिक्कत है ही नहीं सर, 1 ही है। तो क्या करना है, 3 स्टेप डायरेक्ट चल देना है। कि सर 3 आए कितना हो जाएगा, कहीं 4, तो एक स्टेप हुआ, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप चलना है। यहाँ इसको छोड़ करके चला जाता है डियर, इसको छोड़ करके जैसे 2 स्टेप चले हैं तो इसको छोड़ करके 3 स्टेप चलना है आपको, 1 2 3। फिर देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। फिर 7 और 4 कितना हो जाएगा सर, के 11। 3 स्टेप तो हो जाएगा। क्यों ऐसा चले हैं सर, कि 1 था इसलिए डायरेक्ट ही सोल्व कर दिए। 1 पहले लिखे, इसके बाद 3 लिखे। तो क्या किए हैं सर, 3 स्टेप चलना था, 3 1 4, फिर 4 3 7, फिर 7 4 11। आंसर क्या होता है कि सर यही तो आंसर होता है 11/7। तो लिखेंगे 11/7 और डिवाइड 7 कम 7 और 4 11/7। तो 11/7 को 11/7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, कहीं एक ही तो आंसर आएगा। तो एक आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 14 का डियर ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है डियर 1 का होल बाय 1 + 1 बाय 1 + 1 बाय x इक्वल में 2 हो तो आपसे पूछा जा रहा है डियर x का मान क्या होगा। तो हम बोले थे सर कि इस तरह के प्रश्न को क्या बोलते हैं, लंगराभिन्न बोलते हैं। क्यों लंगराभिन्न बोलते हैं, क्योंकि सर नीचे से सोल्व करते हैं तो नीचे में क्या है, कि 1/x है। तो पहले आपको 1 लिखना है और इसके बाद x लिखना है और इसके बाद आपको डैश दे देना है कि नहीं भाई। आपको कितने स्टेप चलना है सर, कहीं 1 और 1 2 स्टेप चलना है। इसको छोड़ करके 2 स्टेप आपको बढ़ना है। यहाँ 1 1 है तो आपको दिक्कत है ही नहीं सर, 2 स्टेप चलना है सर, 1 और 1 2 स्टेप। तो कहीं x में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कहीं x + 1 हो जाएगा। फिर एक स्टेप चलेंगे यहाँ, तो कहीं इसको इसमें ऐड करेंगे तो x + 1 में x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहीं सर 2x + 1 हो जाएगा। नहीं समझे, 2 स्टेप चलना था, पहले 1 लिखे इसके बाद x लिखे हैं। तो एक स्टेप तो क्या x + 1, फिर दूसरा स्टेप तो x + 1 में x ऐड किए हैं तो कितना x 2x + 1 हो जाएगा। और आंसर क्या होता है डियर, के आंसर यही तो होता है। तो क्या लिखेंगे, कहीं 2x + 1, अब भाई क्या लिखेंगे, x + 1 लिखेंगे। लेकिन ऊपर में 1 है सर, अब बराबर क्या है, 2 है तो बराबर 2 लिखेंगे। ऊपर में 1 है तो ये क्या x + 1 ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कि सर x + 1, अब बट्टे में क्या लिखेंगे 2x + 1, और इक्वल में क्या है सर 2 है, नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 दे देंगे। है कि नहीं भैया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूनी 4x
आप प्लस का कितना 2 और x + 1 हो जाएगा। तो 4x में से x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 3x, और 1 में से 2 माइनस हो जाएगा तो -1, तो x बराबर क्या बोलेंगे -1/3। -1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर, मज़ा आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है डियर, a/b इक्वल में 4/3 आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है 3a + 2b बाई 3a - 2b का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, a का मान 4 और b का मान 3 लेंगे। तो a का मान 4 तो 4 × 12, 4 × 12 प्लस कितना हो जाएगा, कहीं b का मान 3 तो 3 दूनी 6, फिर क्या 12 में से 12 - 6 लिखेंगे तो 12 × 6 = 18, और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, यानी कि 6 × 3 = 18, 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 16 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, 16 क्या हो गया डियर, 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है डियर, a + 2b इक्वल में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और ab का मान आपको 4 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2/a + 1/b का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो ab का ab हो जाएगा, यहाँ से a तो 2b हो जाएगा, प्लस b कट जाएगा तो a हो जाएगा, यानी कि a + 2b का मान कितना है, कहीं सर 6 है, और ab का मान कितना है सर, कहीं 4 है। तो यहाँ से काटेंगे तो कहीं 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखा जाए लास्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, a/b इक्वल में क्या है सर, 3/4 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, 8a + 5b, 8a + 5b, 8a + 5b इक्वल में 22 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, कि आपसे पूछा जा रहा है a का मान पूछा जा रहा है। किसका मान सर, a का मान। तो आप बताएंगे डियर a का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं b में, तो कन्वर्ट कर देते हैं, तो b का वैल्यू बैठा देते हैं, a का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए 3 को b से गुना करेंगे तो सर 3b हो जाएगा, अब बराबर 4 को a से तो 4a हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 3b और 4a। यहाँ से b का मान अगर निकालेंगे सर कि 4a/3 हो जाएगा। b का मान यहाँ पुट कर देते हैं तो सर 8a + 5 इंटू b का मान 4a/3 है, अब बराबर में क्या है 22 है तो 22 लिखेंगे। ऊपर में क्या आ गया सर कि 5 का 20 हो गया, 20a, ऊपर में क्या हो गया कि 5 का 20a हो गया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट लेंगे सर कि 8 × 24a और 24a और 20 कितना हो जाएगा 44a/3 बराबर में कितना 22 है, तो 22 दूनी 44, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सर 2a बराबर क्या हो गया 3, तो a का मान क्या बोलेंगे डियर के 3/2 बोलेंगे a का मान, है कि नहीं भाई। तो a का मान क्या आ गया 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 18 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि इस क्लास में आपको मज़ा आया कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रह देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो डियर, तो हमको कमेंट कर आप बताएं कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। जो दोस्त नए हैं और पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो डियर इस वीडियो के जस्ट नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।